बैठे विचार कर रहे ऐसा कोई उपाय करूं जिससे बाबा मुझे कथा सुना दे। सुखदेव जी को कथा श्रवण करा दे, क्योंकि अमर कथा केवल अभी भोले बाबा को ही श्रवण है, बाकी अभी किसी को नहीं है पता। विचार आया, फिर कहते अरे वाह, मेरे मन में विचार आया, एक बार मैंने जानकी जी में, राम जी में झगड़ा करा चुका हूँ, मैया लक्ष्मी जी में, भगवान विष्णु में भी झगड़ा करा चुका हूँ, लेकिन मेरे कारण मैंने देखा है कि भोले बाबा और मैया में कभी झगड़ा नहीं हुआ है। ऐसा कोई कार्य करो जिससे दोनों में झगड़ा हो जाए। बोले लो, ये भी कोई बात है। अगर पति और पत्नी प्रेम से रहे ना तो पड़ोसी की आंखों में बड़ी मिर्ची लगे, इन दोनों की तो कभी झगड़ा हो ही ना है। थारे बड़े प्रेम से रहे, मी एक नीको ना रहे, ताकि हो जाए। तो नारद जी ने सोचा झगड़ा तो मैं कराऊं। तो वर्णन आता है, आज नारद जी सीधे कहाँ पहुंचे? मैया पार्वती जी के आश्रम में। भोले बाबा कैलाश पर्वत पे हैं और मैया आश्रम में है। और आप भागवत से उठाकर रामचरितमानस को देख लेना, रामचरितमानस से शिव पुराण 18 पुराणों को देख लेना, आपको कहीं भी प्रमाण नहीं मिल सकता है कि भोले बाबा और मैया पार्वती का कभी झगड़ा हुआ। किसी भी आप शास्त्र को उठा लेना, कोई से भी शास्त्र को पढ़ लेना, आपको कहीं भी प्रमाण नहीं मिलेगा कि भोले बाबा और मैया पार्वती में झगड़ा हुआ है प्यारे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न आता है, मेरे भोले बाबा और मैया पार्वती में इसलिए झगड़ा नहीं होता था क्योंकि उन दोनों में एकता थी, उनके घर में एकता थी, उन दोनों में एकता थी, इसलिए मैया जी के घर में कभी झगड़ा नहीं होता था। तो कैसे एकता थी पता है? भोले बाबा के घर में, मैया पार्वती के घर में किस प्रकार से एकता थी, शब्दों पर ध्यान देना। तो बताया कि मैया पार्वती का वाहन क्या है? बोलो। मैया पार्वती का वाहन है शेर, है ना मैया? और मेरे भोले बाबा का वाहन क्या है? बोले बैल, नंदी। तो आज के जमाने में फिलहाल में शेर की और बैल की कभी बनती है? नहीं बनती ना। लेकिन मेरे भोले बाबा के यहाँ पर बनी, उसी जगह शेर बनता है और उसी जगह बैल बनता है। पर आपने कभी सुना है कि मैया पार्वती के वाहन ने भोले बाबा के वाहन का नाश्ता कर लिया? सुना है? नहीं सुना ना। तो क्या है? पहली एकता है ना। और दूसरी एकता क्या है? भोले बाबा के गले में क्या है? सर्प। और उनके छोटे बेटे गणेश जी का वाहन क्या है? बोले चूहा। अभी फिलहाल में सर्प की और चूहा की कभी बनती है? नहीं बनती ना। लेकिन मेरे भोले बाबा के यहाँ पर बनी। तीसरी बात है, बड़े बेटे कार्तिक का वाहन क्या है? मोर। मोर की और सर्प की कभी बनती है? नहीं बनती ना। मेरे भोले बाबा के यहाँ पर बनी। क्या आपने कभी सुना है कि कार्तिक के वाहन ने भोले बाबा के श्रृंगार का नाश्ता कर लिया या चूहा ने नाश्ता कर लिया? सुना? नहीं सुना ना। तो ये क्या है? बोले एकता है। ये एकता है, इसलिए झगड़ा नहीं होता था उन दोनों में। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदार में, भाई भाई में हमेशा एकता बना करके रहना चाहिए। सुमत पे चलना चाहिए, एक मत पर चलना चाहिए। क्यों? प्रमाण आता है, कौरव कितने भाई थे? क्यों जी? कितने भाई थे कौरव? बोले 100। पांडव कितने भाई थे? बोले 5। आखिरी में इतना बड़ा महाभारत किसको जीतने चाहिए था? बोले कौरवों को। हारना किसे चाहिए था? बोले पांडवों को। तो आखिरी में कौरव क्यों
हारे और पांडव क्यों जीते? अरे कहाँ 100 और कहाँ 5, एक बार सोचिए। क्योंकि 100 भाई होकर भी वो एक मत पर नहीं चलते थे, एक सुमत पर नहीं चलते थे, इसलिए इतने बड़े महाभारत युद्ध को हारे। और 5 भाई होकर भी एक मत पर चलते थे, एक सुमत पर चलते थे, इसलिए इतने बड़े महाभारत युद्ध को जीत गए। इसलिए मेरा निवेदन है, आप हमेशा एकता बना करके रहना चाहिए। एक लकड़ी को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं और 5 लकड़ियां मिला दी जाए ना तो किसी की औकात नहीं है प्यारे कि कोई 10-5 लकड़ियों को तोड़ सके। वर्णन आया गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा और क्या कहा, भूल जहा सुमते। ये बात मैं नहीं कहती, रामायण को उठाना, भागवत जी को उठाना, आपको प्रथम स्कंद में प्रमाण मिल जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा, भूल जहा सुमते ताहा संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना, जहाँ सुमत जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। वर्णन दे दिया, भूल जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमत है, एकता है, वहाँ संपत्ति है, और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ कुमत है, एकता नहीं है, वहाँ विपत्ति 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 है। एक जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो आपको अंगूर दिखाई देते, जो गुच्छे वाले हैं ना उनकी कीमत ज्यादा रहती है, जो गुच्छे से अलग बिखरी हुई रखे हैं ना उनकी कीमत कम रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने समाज से अलग हो गए हैं ना, अपने परिवार से अलग हो गए हैं ना, इसलिए उनकी कीमत गिर गई है। अगर वो गुच्छे में शामिल रहते ना तो उनकी भी कीमत बढ़ जाती। अरे जब खाने वाले फल की कीमत गिर सकती है प्यारे, तो हम तो आम इंसान हैं, परिवार से अलग होकर के जिंदगी में जीवन में कभी कीमत बनने वाली नहीं है। इसलिए घर परिवार में हमेशा एकता बना के रहना चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।